हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप आप सब ठीक होंगे माय यूट्यूब फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज मैंने अपना मॉर्निंग में व्लॉग स्टार्ट किया है। तो फिर सबसे पहले मैंने कहा क्या पकाऊँ, समझ में कुछ भी नहीं था आ रहा, लेकिन अम्मी ने कहा नहीं आज पकाते हैं कीमा मटर और आलू। मैंने कहा चलो ठीक है, ये बहुत अच्छा बनता है। फिर आ गई हूँ मैं, फ्रिज को खोल कर बैठी हुई हूँ। मैंने लहसुन, हरी मिर्चें, टमाटर, हरा धनिया तो नहीं था। फिर यहाँ पे मैंने प्याज ले लिए, टमाटर मटर सब ले लिए, सारी सब्ज़ी निकाल कर रख ली। और यहाँ पे मेरे बाबा कीमा ला चुके थे। अब मैंने कहा अच्छी तरीके से इसको वॉश कर लूँ, क्योंकि कीमे को इतना वॉश करना पड़ता है बहुत दफ़ा। क्योंकि कीमा भाई इतना, मैं गोश्त तो अच्छी तरीके से धो लेती हूँ, मुर्गी भी अच्छी तरीके से धो लेती हूँ, लेकिन कीमे को बहुत दफ़ा धोना पड़ता है। फिर यहाँ पे अदरक, फिर मैंने फाइनली धो दिया था। अदरक, लहसुन, हरा धनिया, हरी मिर्चें, प्याज, टमाटर, ये सारी इंग्रेडिएंट मैंने कट कर कर रख दी थी। और मेरा तेल इतना गर्म हो चुका था, क्योंकि मैं गर्म तेल में ही प्याज डालती हूँ। क्योंकि गरम तेल में प्याज डालने का फ़ायदा ये होता है कि जल्दी से आपकी ब्राउन या थोड़ी सी जल्दी से प्याज पक जाती है, आपको इतना टाइम नहीं लगता। फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी करके मैं प्याज को, मैंने कहा थोड़ा सा बस पक जाए, वाइट ब्राउन हो जाए। उसके बाद यहाँ पे मटर आलू भी कट करके रख दिए थे, मटर छील लिए थे। फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा शैलो फ्राई हो जाए, उसके बाद फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी जो है अदरक लहसुन और कीमा। कीमे को मैंने इतनी दफ़ा धोया कि बस अब मैंने कहा जल्दी जल्दी करके कीमा ऐड कर देती हूँ। अब मैं इसके अंदर कीमा ऐड करने लगी हूँ। अब कीमे को अच्छी तरीके से भून लूँगी 10 से 15 मिनट तक। फिर इसके अंदर डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैंने कूट के रखा था, क्योंकि मैं फ्रेश कूट के डालती हूँ, मैं कूटा हुआ नहीं यूज़ करती। लोग बहुत से होते हैं जार बना के रख लेते हैं, लेकिन मैं ये नहीं करती, ख़राब हो जाता है। फिर यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया था। अब मैं इसको छोड़ दूँगी 30 या 40 मिनट तक इसको गलने के लिए, क्योंकि कीमा अच्छी तरीके से गल जाएगा। ये 20-25 मिनट तो लगेंगे आराम से। अब इसको लो फ्लेम पे मैं छोड़ दूँगी। जब कीमा गल चुका था यहाँ पे, फिर मेरी लाइट भी जा चुकी थी। लाइट वालों को तो कुछ भी नहीं कह सकते, लाइट वालों ने इतना कोई परेशान करके रख दिया। फिर इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक ऐड किया है, बस सिंपल सा। अब इसके अंदर मैं टमाटर, हरी मिर्चें ये डाल दूँगी। ये डालने के बाद अच्छी तरीके से इसको भून लूँगी। भूनने के बाद फिर मैं आलू मटर भी ऐड कर दूँगी। और हरा धनिया नहीं डालूँगी, हरा धनिया मैं डालूँगी देर से, क्योंकि हरा धनिया तो फिर सब्ज़ी रेडी हो जाती है, फिर उसको आप डालना पड़ता है। पहले आप डालते हो तो फिर आपकी सब्ज़ी सारी ख़राब हो जाती है और हरा धनिया बैठ जाता है। फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दूँ, क्योंकि तला लग रहा था। और तला लगता है तो सब्ज़ी जल जाती है, फिर सब्ज़ी का मज़ा नहीं होता, फिर आपकी सब्ज़ी बेकार हो जाती है। आप इतनी महंगाई लगी पड़ी है, आप इतने महंगा कीमा मंगाओ, मटर सब्ज़ी, क्योंकि सब्ज़ियाँ भी बहुत महंगी हो चुकी हैं और गोश्त मुर्गी मछली भी बहुत महंगी हो चुकी है। फिर आप मंगाते हो, फिर आप प्यार से और दिल से पकाओ तो फिर आपको खुशी भी होती है, और फिर घर वाले भी खुश होते हैं। और फिर अच्छी चीज़ नहीं बनती तो फिर घर वालों का भी मुंह बन जाता है और पैसे भी सारे वेस्ट ख़राब हो जाते हैं। तो मैं तो बहुत दिल से बनाती हूँ और बहुत मेहनत से बनाती हूँ, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर वालों को माय यूट्यूब फैमिली बहुत पसंद है। तो फिर यहाँ पे अच्छी तरीके से मैं इसको भून लूँगी 10 से 15 मिनट तक, क्योंकि जितना आप भूनते हो तो थोड़ा सा भूनने में ही आलू थोड़े से मतलब गलने लगते हैं। तो फिर इसको मैं थोड़ा सा पानी डाल के फिर छोड़ दूँगी। इसको भी 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि मटर तो जल्दी गल जाते हैं, लेकिन आलू में फिर टाइम लगता है। फिर यहाँ पे मैंने ढक्कन लगा दिया था, थोड़ा सा पानी टमाटरों का निकला और थोड़ा सा पानी मैंने और ऐड कर दिया था। ज़्यादा पानी मैं नहीं डालती, क्योंकि ज़्यादा पानी डालने से फिर कीमा बिल्कुल ख़राब हो जाता है, ऐसा लगता है कोई हलवा है, ऐसा लगता है कि आप कोई हलवा हो गया है आपका कीमा। क्योंकि कीमा आलू मटर और इतनी कोई अच्छे बने थे, इतनी कोई ज़बरदस्त सब्ज़ी बनी थी, सबको इतनी पसंद आई, क्योंकि फ्राई बनाई थी ना मैंने, सबको बहुत पसंद आई। सब कहते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है। तो मैंने कहा मैं इतनी दिल से बनाती हूँ, इतनी प्यार से बनाती हूँ और ब्लॉगिंग भी करती हूँ, तो ज़ाहिर बात है मैं अच्छी बनाऊँगी ना, क्योंकि घर वालों को सबको पता है, भरोसा है कि मैं अच्छे खाने बनाती हूँ। अच्छा, पहले तो मैं किचन में घुसती नहीं थी, मुझे कुछ भी नहीं आता था। अब अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, जब आप पर जिम्मेदारी आती है तो आपको सारे काम आ जाते हैं। और पहले जब आप पर जिम्मेदारी नहीं होती तो आपका काम भी नहीं होता किचन में घुसने का। तो फिर यहाँ पे मैंने आटा भी निकाल लिया था। फिर मेरी अम्मी ने कहा कि आटा भी गूंद दो, अब सब्ज़ी रेडी हो चुकी है। तो मैंने कहा चलो नेकी और पूछ पूछ। फिर यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी करके आटा गूंद रही थी, क्योंकि आटा मैंने आज बहुत सारा निकाला है, क्योंकि मेहमान भी आ चुके थे, क्योंकि मेरी सिस्टर भी आई हुई थी, वो रहने आई हुई है, क्योंकि मैरिड है अल्हम्दुलिल्लाह, 4 महीने बहनें मैरिड है। तो वो फिर आती हैं तो फिर घर में बहुत मज़ा आता है, और वैसे तो घर इतना खाली खाली लगता है। तो फिर यहाँ पे मेरी बहन भी आ चुकी थी, दूसरी भी बहन आ चुकी थी। तो फिर यहाँ पर उनके बच्चे बच्चे भी थे माशाल्लाह, फिर घर वाले भी सब थे। तो फिर इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा आटा मैंने ले लिया था, लेकिन अम्मी ने कहा नहीं कम पड़ जाएगा। फिर जब मेहमान आते हैं तो फिर आपको ढेरों रोटियाँ बनानी पड़ती हैं, ज़्यादा रोटियाँ, और रोटियों में तो इतनी मेहनत होती है ना। सालन तो आप जल्दी से बना लेते हो, और चावल भी जल्दी से बना लेते हो, बिरयानी हो, पुलाव हो, कुछ भी हो आप जल्दी से बना लेते हो, दाल चावल भी जल्दी बन जाते हैं। लेकिन अब सादी रोटियों में तो फिर मेहनत होती है,
और फिर माशाल्लाह बच्चे भी खाते हैं। तो फिर यहाँ पे बच्चों को बहुत भूख भी लगी हुई थी और बच्चे कह रहे थे आप ही जल्दी से बना लो। मैंने कहा हाँ बस जल्दी जल्दी बना रही हूँ, क्योंकि बस गैस का ही काम होता है, सारा काम गैस का है। अगर गैस आपका अगर अच्छा आता है तो फिर आपका खाना जल्दी बन जाता है और फिर मज़ेदार भी बनता है। अगर आपका गैस ही नहीं आएगा तो फिर आप कितना परेशान हो जाते हो। हमारे यहाँ तो बहुत परेशानी होती है गैस की, सर्दियों में तो इतनी परेशानी होती है गैस की जिसकी कोई हद नहीं है। फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी करके मैंने आटा गूंद लिया था और आटे में अल्हम्दुलिल्लाह मैं तेल भी लगाती हूँ। फिर यहाँ पे मैंने आलू भी तल दिए थे, बच्चों ने कहा था आलू भी फ्राई कर दो। फिर यहाँ पे मेरा कीमा मटर आलू भी बन चुका था। फिर बच्चों ने कहा कि हमें आलू भी खाने हैं, तो फिर वहाँ पे मेरी सिस्टर आलू बना रही थी, तो इसलिए मैंने अपनी सिस्टर की वीडियो नहीं बनाई। उसको बहुत ही शर्म आती है, उसने कहा नहीं मेरी वीडियो नहीं बनाओ। मैंने कहा चलो ठीक है कोई नहीं, तुम्हारी नहीं बनाऊंगी लेकिन मैं अपनी तो बनाऊंगी। फिर यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी करके मैं रोटियाँ बना रही थी और बच्चों को इतनी भूख लगी थी। फिर यहाँ पे मेरी सिस्टर की बेटी आ चुकी थी, वो भी मुझसे खाना मांग रही थी। मैंने कहा हाँ बस पहली रोटी बन जाए और दूसरी बन जाए तो मैं तुम्हें दे दूँगी, क्योंकि बच्चे को इतनी भूख लगती है। और ही मेरे मुंह से पता नहीं क्या निकल गया। मैंने कहा बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लगती है। अच्छा बच्चे जो है ना भूख में कंप्रोमाइज़ नहीं करते, उनको भूख लगती है वो फ़ौरन मांगने लग जाते हैं। मैंने कहा बस जल्दी जल्दी बना रही हूँ। फिर यहाँ पे कभी मेरा गैस कम हो रहा था और कभी तेज़ हो रहा था। फिर यहाँ पे मैंने पंखा भी चला लिया था, क्योंकि मेरी सिस्टर ने पूरा अच्छी तरीके से घर को वॉश कर दिया था। उसने कहा तुम खाना भी बना रही हो। फिर उसने अल्हम्दुलिल्लाह बर्तन भी वॉश कर लिए थे जल्दी जल्दी करके। तो फिर वो वीडियो नहीं थी बना रही, तो मैंने कहा चलो ठीक है बहनों का भी कुछ फ़ायदा होना चाहिए। तो आप खाना वाना बना लेते हो, तो मैंने खाना बना लिया था रोटी सालन। तो फिर यहाँ पे रोटियां बहुत सारी बननी थी, तो मेरी सिस्टर को मेरे पे दुख हुआ, तो उसने कहा चलो मैं रोटी बना लेती हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है खुशी की बात है। फिर यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी करके रोटियों को सेक रही थी। और चिमटे वाली रोटियाँ तो बहुत अच्छी बनती हैं, बहुत कड़क और बहुत मज़ेदार होती हैं। तो फिर ये मैंने कहा मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ। अच्छा पहले मैं इस तरीके से नहीं बनाती थी, मैं कपड़े में सेक कर चमटे वाली नहीं बनाती थी। तवे पे रोटी होती थी, कपड़ा मार के सेकती थी रोटियों को अच्छी तरीके से, फिर वो सिकी हुई रोटी खाते थे। अब ये चिमटे वाली की आदत हो चुकी है, क्योंकि यही भी आदत मैंने डाली है, क्योंकि ये रोटी मुझे बहुत पसंद होती थी कड़क कड़क, तो मैं अपने लिए फाइनली बनाती थी। फिर घर वालों ने कहा कि तुम्हारी रोटी बहुत अच्छी होती है तो हमें भी यही बना कर दिया करो। मैंने कहा चलो ठीक है, नेकी और पूछ पूछ। और ये वाली रोटियाँ कोई जल्दी से बनी जाती हैं, फिर भी इनमें टाइम लगता है। अगर गैस तेज़ होता है तो फिर जल्दी, अगर गैस कम होता है तो फिर ये मैं रोटियाँ नहीं बनाती, फिर बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। फिर बस मैं सिंपल सी तेल वाली रोटियाँ बना लेती हूँ। तेल वाली रोटियों में बस तवा गर्म होना चाहिए और जल्दी जल्दी आपकी रोटी बन के रेडी हो जाती है। फिर यहाँ पे फाइनली मेरी 2 रोटियाँ बन चुकी थी, एक बन रही है। फिर वहाँ पे इतने सारे घर पूरा फैला पड़ा था, फिर मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी करके कूलर भी बना लेती हूँ। और बच्चे तो इतना पानी गिराते हैं, इतना वेस्ट करते हैं। फिर वहाँ पे आज इतनी कोई गर्मी थी, आज इतनी ठंड नहीं थी। पता नहीं कभी ठंड हो जाती है कभी गर्मी हो जाती है, और मौसम का तो कुछ भी पता नहीं है, कभी कौन सा मौसम होता है कभी कैसा मौसम होता है, तो मौसम का तो कुछ भी नहीं कह सकते। फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी करके मेरी 2 रोटियाँ बन चुकी थी। फिर यहाँ पे मैंने थोड़े लिए अपने लिए बिरयानी मंगा ली थी, थोड़ी सी मंगाई थी 1 पाव, क्योंकि मैं इतना नहीं खाती। फिर यहाँ पे मटर आलू कीमा और ये रोटी ये मैं देने लगी थी अपनी सिस्टर की बेटी को। और यहाँ पे मैंने अपनी बिरयानी मंगा ली थी, क्योंकि जब सबको भूख लगी होती है सब जल्दी जल्दी करते हैं, तो इसलिए। फिर यहाँ पे फाइनली मेरी सिस्टर ने किचन पूरा अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ कर दिया था। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय। फिर यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे हम लोग सब, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।